23 वर्ष की बहन के सामने संधि का प्रस्ताव भेजा गया, विधवा हो गई हो, राजनीति में बड़ा झंझट है, समझौता कर लो और तुम राजनीति के झंझट नहीं झेल पाओगी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई कहती है, 7 समंदर पार से आए फिरंगियों, तुम यहाँ व्यापार की इच्छा से आए थे, तुम राज करना जानते हो और मैं राजनीति में पली बड़ी हूँ, मैं राज करना नहीं जानती, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब इतना अटूट और अटल उद्घोष रानी झांसी ने कर दिया तो उसका परिणाम था महाविनाश का युद्ध। और जब वो युद्ध होने लगा तो रानी झांसी डरी नहीं, अपने थोड़े से सेनानियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके रानी क्या कहती है, इस पर मैंने एक कविता लिखी है जो आपको सुनाने जा रही हूं, सुनिए। कल्पना और इतिहास के श्रवण पर निर्भर करते हैं ये शब्द। लक्ष्मी रानी बन मर्दानी हो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी बन मर्दानी हो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। पर क्या बताएं, नारी के साथ विषमताएं तो बहुत हैं, पर समिति की परिधि में कुछ ऐसा बंधे रहे कि बोलने का ऐसा मौका नहीं मिला। एक कविता मैंने नारी विषमता पर भी लिखी है, नर नारी विषमता पर। मेरी कैसेट में मेरी सारी रचनाएं मिलेंगी स्वर के साथ। मैं आज दिन में एक बार इस उद्देश्य से निकली थी, सारी हमारे यहाँ जो दुकानें, पुस्तक विक्रेता और चित्र हैं, कि जाकर देखूं इस देश का, राष्ट्र का निर्माण करने वाली 23 वर्ष की एक लड़की ने कितना बड़ा इतिहास उपस्थित किया है। जब देश के बड़े बड़े राजा अंग्रेजों से डर गए थे, पर वो सिंघनी डरी नहीं, कहीं उसका चित्र मिल जाए तो खरीद लूं। लेकिन मैं सारे दुकानों पर घूमने और पंडाल में देखने के बाद निराश मन से लौटी, क्योंकि मुझे रानी का चित्र कहीं नहीं मिला। और इस जलसे की बात नहीं, जिस भी जलसे में जाती हूं सब जगह देखती हूं, आज तक मुझे महारानी का चित्र नहीं मिला है। यह कितना बड़ा अन्याय देश की शहीद बेटी के साथ किया जा रहा है, हमें सोचना चाहिए। लक्ष्मी रानी बन मर्दानी ओ घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी बन मर्दानी ओ घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। क्या अरमान थे उस 23 साल की नौजवान लड़की के, और आज मेरी नौजवान बहनों के और भाइयों के क्या विचार हैं। बैठे बैठे फिटिंग करना, तालमेल बिठाना कि आप कहां भटके हो और आपका चिंतन क्या है। सर्वस्व समर्पित करके जो राष्ट्र की यज्ञ वेदी पर निकलता है, वो कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए कर ही जाता है। सदियां इतिहास में उनके वर्णन को करती रहती हैं। वेश बनाया था केसरिया, कमर से बच्चा बंधा हुआ, जंग जीतने निकल पड़ी थी, अश्व सयाना सधा हुआ। वेश बनाया था केसरिया, कमर से बच्चा बंधा हुआ, जंग जीतने निकल पड़ी थी, अश्व सयाना सधा हुआ। चपल कटारी तेज तरारी, चपल कटारी तेज तरारी, करती वो मारा मार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी बन मर्दानी ओ घोड़े असवार चली रे, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। कुछ दिन पहले तो व्यापार की भिक्षा मांग रहे थे, आज मेरे सामने संगीने ताने खड़े हैं। रानी की आंखें लाल हो गई, नैन क्रोध से लाल हो गए, सम्मुख देख फिरंगी को लगी
कटारी नंगी को। नैन क्रोध से लाल हो गए, सम्मुख देखो फिरंगी को। लगी अगन जल गया बदन, ली पकड़ कटारी नंगी को। मस्तक फोड़ूंगी दुश्मन का, मस्तक फोड़ूंगी दुश्मन का। होकर के तैयार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी हो, लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी, हो घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। देख वतन खतरे में अपना खून खोलने लगता है। भेंट करूं सारी अपना माँ को, भाव्य दिल में जगता है। देख वतन खतरे में अपना खून खोलने लगता है। भेंट करूं सारी अपना माँ को, भाव्य दिल में जगता है। रुंड मुंड लगे कटन झुंड, फिर रुंड मुंड लगे कटन झुंड। जब होती हाहाकार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ, लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी, वो घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। रानी के मुकाबले पर बोकर आता है, कहता है 23 साल की विधवा लड़की है, उसे तो मैं बहुत जल्दी हरा दूंगा। पर जख्मी होकर बोकर भागा। बोकर के बस की बात नहीं रही, कह रहा था हे भगवान, जिस देश की लड़कियां इतनी बहादुर हैं, उसे ज्यादा समय गुलाम रख पाना अंग्रेजों के बूते की बात नहीं है। रानी के मुकाबले पर कई अंग्रेज सेनापति आते हैं, स्मिथ और ह्यूरो सब मिलकर के रानी को हराना चाहते हैं। पर क्या देखा, आज रानी रणचंडी बनकर भवानी के रूप में खड़ी थी। दो हाथों में चपल चंचलाती, मुंह में लगाम थी, केसरिया कपड़े आज काशाय वस्त्र संदेश दे रहे थे कि सारे देश के अंदर क्रांति की आग पैदा हो चुकी है। चार हाथ का सुना देवता, देखा आज उसे जंग में। आज जवानी रंगी हुई थी, क्रांति ज्वाला के रंग में। कल्पना है, और कवि की कवि तो मैं यूं, मैंने कविता लिखी थी। वो कहते हैं कि हिंदुओं में चार हाथ का देवता सुना था, देखा नहीं था। पर हे भगवान, आज युद्ध के मैदान में ये चार हाथ का देवता कहां से आ गया। बेटा दामोदर पीठ से बंधा था, कसकर मां को पकड़ रखा था, दोनों हाथ पेट पर थे, और दो हाथ रानी के थे, चार हाथ नजर आ रहे थे। तलवारों का संचालन इतना तेज था कि ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि दो हाथ तलवार चला रहे या चार चला रहे हैं। जब जब आदमी प्राणों को हथेली पर रखकर कोई निर्णय करने निकलता है, जलवा ऐसा ही होता है। चार हाथ का सुना देवता, देखा आज उसे जंग में। आज जवानी रंगी हुई थी, क्रांति ज्वाला के रंग में। आज जवानी रंगी हुई थी, क्रांति ज्वाला के रंग में। स्वतंत्रता की बन चिंगारी, स्वतंत्रता की बन चिंगारी, करने को उद्धार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ, लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी, हो घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। बड़ा काल विकराल सामने रानी बनी भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। की कुर्बानी अमर कहानी, की कुर्बानी अमर कहानी, मन में जोश अपार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ, लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी, वो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। भारत का
चलता से दुश्मन पे करती वो बमबार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। ओ लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी, वो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। मेरी रचनाएं आपको कैसेट से उपलब्ध हो सकती हैं। यहाँ समयाभाव के कारण आपको विस्तृत नहीं दे पाए। एक भजन मैंने राष्ट्र निर्माण में रखा है, और अब मेरी छोटी बहन भी है पारिवारिक रिश्ते में, और मेरी शिष्या भी हैं, पुष्पा ही बची हैं अब तो स्वामी जी, या बीच में कोई और प्रोग्राम है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बात